और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स के माध्यम से एक बार आप सबसे फिर मुखातिब हूं। आज एक और रोचक या इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आपके पास आया हूं। आइए आज बात करते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। ये है क्या? तो इसके पहले थोड़ा आपको जानना जरूरी है। IVF जो मैंने पिछला वीडियो जो डाला था IVF का, ये उससे थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है। IVF क्या था? तो IVF में मैंने आपको बताया था कि स्पर्म को आर्टिफिशियली मीडियम में ओवम से फ्यूज करा के जो जाइगोट जो बना उसको इंप्लांट करके जो बेबी जो हुआ उसको आपने बोला था टेस्ट ट्यूब बेबी। ये थोड़ा सा एडवांसमेंट, थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक है ICSI। ये है क्या? जरा बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा पाऊंगा। यहां देखें आप, ये जो दिखाई दे रहा है IVF टेक्निक, ये जो है ये है पेट्री डिश या पेट्री प्लेट। आर्टिफिशियल मीडियम में या तो टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म ओवम को फ्यूज कराओ या पेट्री प्लेट या पेट्री डिश के अंदर। पेट्री डिश क्या होती है? कांच की एक प्लेट होती है जो लेबोरेटरी में आपने देखी होगी। तो IVF ने क्या किया था? दिस इज ओवम, ये अंडाणु है, इसको अपन ने फ्यूज करा दिया, ये ढेर सारे स्पर्म छोड़ दिए। तो इन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म इसको जाके फ्यूज करेगा, वहां से जाइगोट बनेगा। तो ये जो टेक्निक थी ये थी IVF टेक्निक। अब इसका एडवांसमेंट या इसका एडवांस स्वरूप क्या है? ये है ICSI। थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये वही पेट्री प्लेट, कांच की एक प्लेट है, ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवम, ये अंडाणु ही है। इस ओवम के अंदर एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा है जो मैंने आपको साइटोलॉजी में बताया था। दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। यहां भी आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। इसको यहां रोकते हैं, इसका अपन नाम देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्मिक के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्ट करना। तो यहां पर ये ओवम था, इस ओवम के साइटोप्लाज्म में मैंने एक स्पर्म को यहां अंदर इंजेक्ट किया, केवल एक स्पर्म को इंजेक्ट किया। तो यहां पे आप देखें इस टेक्निक को क्या बोल दिया? ICSI। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे ढेर सारे स्पर्म थे तो यहां से रैंडम कोई एक जाके इसको फ्यूज कर रहा था, मगर यहां पे मैंने क्या काम किया? स्पेसिफिक एक स्पर्म को ही फ्यूज कराया। दोनों में अंतर क्या है? सपोज मेल में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम है, उसको नेक्रोस्पर्मिया है, बहुत सारे डेड स्पर्म हैं, तो इसका मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्पर्म को आपको उठाना पड़ेगा। इसमें ढेर सारे डेड स्पर्म हैं, या ये जो स्पर्म है ये उसकी प्रोजेनी में कहीं ना कोई जेनेटिक डिसीज है, कोई आनुवांशिक रोग है, तो ये उसके भी ये स्पर्म हो सकते हैं, ये रोग अगली पीढ़ी में ना पहुंचे। तो मुझे यहां पे सिलेक्शन करना पड़ेगा हेल्दी स्पर्म का। तो यहां पे मैंने क्या किया? ढेर सारे स्पर्म में से एक हेल्दी स्पर्म को क्या किया? मैंने सेलेक्ट किया और सीधा साइटोप्लाज्म, किसके? ओवम के साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कराया। तो यहां पे क्या बनने लगेगा? ये जाइगोट बनने लगेगा। इस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करेंगे, तो इसको नाम क्या दिया गया है? ICSI। तो दोनों में बस बेसिक डिफरेंस इतना सा है, यहां पे ढेर सारे स्पर्म है जो रैंडम इसको फ्यूज करेगा। तो हो सकता कोई डिसीज वाला भी हो यहां पे, या कोई प्रोजेनी में डिसीज चली आ रही हो, मगर यहां पे ढेर सारे स्पर्म में से एक हेल्दी स्पर्म निकाला ताकि प्रोजेनी अपनी हेल्दी रहे। तो इसको बोल दिया गया है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस जो कहीं ना कहीं IVF से ये जुड़ा हुआ था। ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं मेंस से जुड़ा हुआ है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। बुक्स में आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा। मैंने बेसिक यहां पे अंतर करके आपको बताया। इसके बाद मैं वही स्टार्ट करूंगा जो अपना साइटोलॉजी वाला पोर्शन छूटा हुआ था, उसको मैं आगे यहां से बढ़ाऊंगा। आगे के वीडियोस में मैं दो सब्जेक्ट को आगे लेके चलूंगा, एक तरफ केमिस्ट्री, एक तरफ फिजिक्स, एक तरफ केमिस्ट्री, एक तरफ बॉटनी। तो इनको पैरेलल में लेके साथ में चलूंगा ताकि कुछ लोग के कुछ एग्जाम आने वाले हैं तो उनको फायदा मिल सके।